वर्चुअल नॉलेज में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 9 सांख्यिकी विधियों का उपयोग बताएंगे। जैसे आप जानते हैं, आपने विविध प्रकार की सांख्यिकीय विधियों के बारे में पढ़ा है। ये विधियां हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और साथ ही आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, बैंकिंग, बीमा, व्यापार एवं परिवहन आदि से संबंधित आंकड़े का विश्लेषण में उपयोगी होती हैं। इस अध्याय में आप किसी परियोजना को तैयार करने की विधि के बारे में जानेंगे। इसमें आप यह समझ सकेंगे कि किस प्रकार सांख्यिकी विधियों को विभिन्न प्रकार से विश्लेषणों में प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप उपभोक्ताओं से किसी उत्पादन के बारे में या बाजार में किसी उत्पादन द्वारा शुरू किए गए किसी नए उत्पाद या सेवा के बारे में या विद्यालय की सूचना तकनीकी प्रसारण के बारे में या ऐसे कोई भी और विश्लेषण कर सकते हैं। सर्वेक्षण द्वारा किसी उत्पादन या प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सूचना एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करने की सहायता मिलती है। तो आइए देखते हैं कैसे हम सांख्यिकी का उपयोग इस अध्याय में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। सांख्यिकी उपकरणों का प्रयोग एक प्रतिदर्श परियोजना है, एक रेंडमली परियोजना है, इफेक्ट है कि अध्याय के क्षेत्र का निर्धारण करना। सबसे पहले हमें कौन से अध्ययन के क्षेत्र में करना काम है, तो यहाँ पर मैंने लिया है कि दीपा एक जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल बच्चों को के साक्षरता स्तर और उसके विद्यालय छोड़ने के कारण का पता लगाना चाहती हैं। समझ गए प्रश्न? आप ये प्रश्न आप ध्यान में रखें कि दीपा एक जिला शिक्षा अधिकारी है जो स्कूल के बच्चों को साक्षरता स्तर और उसके विद्यालय छोड़ने के कारणों का पता लगाना चाहती हैं। लक्षित समूह की छांट करना। इसके लिए दीपा एक विद्यालय के 40 माता पिताओं से प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करना तय करती हैं। आपको एक प्रोजेक्ट परियोजना है, ये 40 बच्चों के माता पिताओं के आंकड़े संग्रहित करना चाहती है। आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों को एक प्रश्नावली के माध्यम से माता पिताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा संग्रहित किया जाता है। तो इसमें प्रश्नावली एक विधि है। अब हम देखते हैं कि इस परियोजना की रिपोर्ट के लिए प्रयोग की गई प्रश्नावली का एक उदाहरण मैंने यहाँ बनाया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य स्कूली बच्चों के साक्षरता स्तर और उनके विद्यालय छोड़ने के कारणों का पता लगाना। तो ये प्रश्नावली है। स्थान, उत्तरदाताओं के नाम, लिंग, आपकी शिक्षा का स्तर, ग्रेड 7, ग्रेड 9 से अधिक या कॉलेज या कभी स्कूल नहीं गए। ये अलग अलग प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका व्यवसाय क्या है, आपकी रोजगार की स्थिति क्या है, स्वरोजगार है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है कि स्थानीय सरकार के कर्मचारी हैं कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी है कि आप नियोक्ता हैं या बगैर वेतन पारिश्रमिक या पारिवारिक श्रमिक हैं कि रोजगार रहित है। तो ये सारी स्थिति हमें पता करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न होगा, क्या पिछले वर्ष आपके बच्चे ने किसी विद्यालय में दाखिला लिया, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो प्रश्न क्रमांक 8 को देखें, यदि नहीं तो प्रश्न क्रमांक 9 को देखें। यदि प्रश्न क्रमांक 7 का हाँ में है तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें देना पड़ेगा। गत वर्ष से आपका बच्चा किस प्रकार के विद्यालय में भर्ती था, सरकारी अथवा निजी? घर से विद्यालय की दूरी कितनी थी, किलोमीटर में? बच्चा किस कक्षा में भर्ती किया गया था? ये सारे प्रश्न हैं। अब आगे देखिए कि यदि प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर नहीं है तो निम्न प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। क्या बच्चा कभी विद्यालय नहीं भेजा गया, हाँ या नहीं? क्या बच्चा विद्यालय भेजा गया और फिर उसे विद्यालय के बीच में ही छोड़ दिया गया, हाँ या नहीं? तो हमें इसमें उत्तर देना है। अगला है इसमें कि भर्ती ना कराने या विद्यालय छोड़ने का क्या कारण रहा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है हमें। शिक्षक नियमित नहीं था या घटिया शिक्षण था या शारीरिक दंड देते थे या विद्यालय बहुत ज्यादा दूर था, सहोदरों की देखभाल की कमी थी कि गृहस्थ कार्य में ज्यादा थे कि विवाह कर दिया गया था। इस टाइप के प्रश्न हमें खोजना पड़ेगा कि उसका कारण जानना पड़ेगा कि आखिर क्यों विद्यालय छोड़ना पड़ा। अब हम देखते हैं, हमने जो आंकड़े प्रस्तुत करे, जो ऊपर प्रश्न दिए थे अलग अलग ग्रेड में, आपको पता है कि सबसे पहले हमने देखा कि आंकड़ों का माता पिता की शिक्षा का स्तर। अब इसमें माता पिता की शिक्षा का स्तर हम देखते हैं कि इधर माता पिता की शिक्षाओं की संख्या दी गई है ये, और इधर दिए गए हैं उनके ग्रेड। तो हम देखते हैं कि ग्रेड 7 पर माता पिताओं की शिक्षा का ग्राफ और ग्रेड 9 और अधिक
पे इनकी और कॉलेज और कभी स्कूल नहीं गए। तो ये सब मैंने अलग अलग ग्राफ बना के दिखाया। तो सर्वेक्षण में 40 में से 15 माता पिता ने आंकड़े 9 ग्रेड और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त की है, मतलब पढ़े लिखे अधिक है। तो ये यहाँ इस ग्राफ के द्वारा पता चलता है। ये माता पिता की शिक्षा के बारे में। अब हम देखते हैं ये वाला आंकड़ा, माता पिता की रोजगार की स्थिति। इसमें माता पिता की संख्या दी गई है एक तरफ और इधर इनका रोजगार दिया गया है। तो देखिए स्वरोजगार का जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का छोटा है। स्थानीय सरकार के कर्मचारी तो है ही नहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारी पे है, नियोक्ता है, अवैतनिक परिश्रमिक पारिवारिक श्रमिक हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी कोई नहीं है। तो माता पिताओं का बहुमत रोजगार में ज़्यादा है, स्वरोजगार में ज़्यादा है, सॉरी। तो इससे हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं क्या आपका बच्चा पहले से किसी विद्यालय में भर्ती है। तो वो कहते हैं नहीं, 25% ऐसे कहते हैं और हाँ कहते हैं 75%। तो ये हाँ नहीं का उत्तर हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि 75% माता पिताओं ने अपने बच्चों को किसी भी पूर्व में स्कूल में भर्ती कराया था। सिर्फ 25 ही ऐसे हैं कि जिन्होंने भर्ती नहीं कराया था। विद्यालय में भर्ती ना कराने या छोड़ने के कारण। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमने पूछा था कि बच्चों को विद्यालय ना भेजने का मुख्य कारण बच्चों का गृह कार्य कार्य नहीं कराना। तो इसमें देखते हैं हम इधर, नियमित शिक्षक नियमित नहीं था, घटिया शिक्षण था, शारीरिक दंड था, विद्यालय से दूरी थी। ये तो कुछ आया नहीं, लेकिन यहाँ पर आए हैं सहोदरों की देखभाल, गृहस्थ कार्य, विवाह। तो सबसे बड़ा कारण बनता है बच्चों को स्कूल नहीं आने का या विद्यालय में भर्ती ना कराने या छोड़ने का, कि बच्चों से गृह कार्य कराया जाता है, घर का काम कराया जाता है और कुछ का विवाह कर दिया जाता है और कुछ घर की देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विद्यालय छोड़ने का कारण पता चला, ये घर का कार्य ज़्यादा कराते हैं लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने सांख्यिकी में विभिन्न उपयोगों को बताया कि आंकड़ों का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। और आइए, ये सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी वाली जो बुक है, पहली बुक आज यहाँ पर समाप्त होती है। अगले लेसन के लिए मैं जल्दी आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।